नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और सबसे भरोसेमंद फिजिशियंस में से एक है। डॉक्टर साहिब को अब अक्सर हमारे चैनल पर देखते भी रहते हैं और उनसे बहुत सारे सवाल उनके लिए भेजते भी रहते हैं। और उन्हीं सवालों में से एक आज हमारे पास दस्त के लिए आया है। लोग ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं कि दस्त की जो समस्या जो काफ़ी ज़्यादा आम है वो बार बार क्यों होती है, उसका इलाज किस तरीके से किया जाना चाहिए, और अगर किसी को बार बार दस्त हो रहा है तो उसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम डॉक्टर साहब से मांगने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दस्त बेहद ही आम चीज़ है, लेकिन लोगों के मन में इसे लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आखिर नॉर्मल रूटीन से भी खाने पीने के दौरान दस्त की जो समस्या है वो आखिर क्यों हो जाती है। ऐसा है सौम्या जी कि दस्त तो कॉमन पार्लेंस में कौन भाषा में दस्त कहते हैं, लेकिन उसमें या तो डिसेंट्री है या डायरिया है जी। तो दो चीज़ें होती हैं। तो डिसेंट्री और डायरिया दोनों में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, मतलब मोशन ज़्यादा होता है, लेकिन डिसेंट्री में म्यूकस भी आता है, ब्लड भी आता है। नॉर्मल डायरिया में जो सिंपल डायरिया है उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा बार बाथरूम की ओर आदमी दौड़ता रहता है। तो चाहे डायरिया हो या डिसेंट्री हो, अगर ओल्ड एज में है चाहे बच्चों में है, तो इसका घातक परिणाम ये होता है कि इसमें डिहाइड्रेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर समय में, उचित समय में आपने शरीर को के पानी को रिप्लेनिश नहीं किया, चाहे इलेक्ट्रोलाइट को आपने बिल्कुल ऊपर से नहीं दिया, तो इसमें ब्रेन पर खतरा हो सकता है, हार्ट पर भी खतरा हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, जिसको एक्यूट रीनल फेलियर कहते हैं। तो इसलिए दस्त पर विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये डिसेंट्री है कि डायरिया है। अगर डायरिया है तो ये वायरल डायरिया है कि या बैक्टीरियल डायरिया है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस आजकल बहुत कॉमन है। जैसे आप जितने वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार भी हुआ, चाहे कोविड का इन्फेक्शन जो अभी हाल में होता है उसमें भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, तो वायरस इन्फेक्शन में भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, तो उसमें एंटीबायोटिक का खास रोल नहीं है। बैक्टीरियल डायरिया जो हुआ, जिसमें आपको बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकती है, और बैक्टीरिया का समाज जैसे टाइफाइड है उसमें भी डायरिया होता है। बाकी जितने भी अब बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गए, जब आप कहीं खाना खाने गए, कोई खाने में इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें एंटीबायोटिक का रोल है। एंटीबायोटिक आप देते हैं और साथ में एंटी डायरियल देते हैं, तो आप बहुत हद तक इस पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपसे अभी पूछा भी कि आम तौर पर हम लोग जो खान पान करते हैं, डेली रूटीन में जो घर की बनाई हुई चीज़ें भी खाते हैं, उसमें भी कई दफ़ा लोगों को दस्त की जो परेशानी है वो होती है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सबसे ज़रूरी है सौम्या जी कि खान पान में पीने पर विशेष ध्यान रखिए। पीने का मतलब पानी अगर आपने बिल्कुल शुद्ध कर लिया, और शुद्ध पानी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आरओ का फिल्टर का पानी आप पिएँ। शुद्ध पानी का मतलब ये है कि अगर कहीं बाहरी पानी भी है, उसको अगर आपने बॉयल केवल कर दिया, अगर आप 100 केवल बॉयल कर देने से 90% बैक्टीरिया उसका खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो इसलिए पोर्टेबल वाटर बनाना, अगर आप गांव में हैं जहां कोई आरओ की सुविधा नहीं है, जहां कुछ इस तरह की सुविधा नहीं है, आपकी आर्थिक क्षमता उतनी नहीं है कि आप घर में कोई फिल्टर लगा सकें, तो उसका पहला मूल मंत्र है कि अगर पानी को आपने सिर्फ बॉयल कर लिया और उसको रख दिया, तो आप बहुत हद तक जो पानी जन्य जो बैक्टीरिया और वायरस हैं उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। खाने का जहाँ तक सवाल है, केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखें, बासी खाना न खाएं। हमेशा अगर हो सके तो ताज़ा खाना खाएं। अगर बासी खाने की ज़रूरत पड़े तो उसको फ्रिज में रखें, ताकि बहुत हद तक बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाए। बाज़ार में खास करके जो आप पूछ रही हैं, हमने देखा है कई युवक युवतियों को बाज़ार में वो क्या क्या गोलगप्पे खाते हुए, जिसका पानी का जो गोलगप्पे के अंदर जो भरा जाता है उसकी क्वालिटी का कोई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं किस तरह का वो रहता है। तो वो कभी नाली का पानी भी हो सकता है या गंदला पानी हो सकता है। तो ये इन सारी चीज़ों से, अपने जीभ के आकर्षण से अगर आप बच गए बाजार जा कर के खाने पीने से, तो बहुत हद तक आपको ये दस्त और गैस्ट्रोएंटेराइटिस से छुटकारा मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इस वीडियो के लिए एक आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि अगर किसी को लगातार दस्त की समस्या होती है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली हर 5 से 10 दिन में दस्त से वो परेशान हो जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है। सबसे बड़ा कारण कि आपका एक तो है कि आपका इम्यूनिटी जब घटेगा, आप अंदर से कहीं से जर्जर और कमज़ोर और खोखले अगर हैं, तो आपको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ेगा।
तो चाहे आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पेट का है, वो सब इन्फेक्शन शो करता है कि आपके अंदर की प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है, इम्यूनिटी पावर, वो घटा हुआ है। उसको बढ़ाएं। उसको बढ़ाने का मूल मंत्र ये है कि आप फल, सब्जी, प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करते रहें, खान पान और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें। अगर आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो इस तरह के जो मामूली जो इन्फेक्शंस होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, उससे आप बहुत हद तक दूर हो पाएंगे। लेकिन इसने के बाद भी अगर आपको दस्त की समस्या रहती है तो एक कुशल चिकित्सक से दिखा के उसके कारणों का पता लगाएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और बहुत ज़्यादा परेशान करे जब उस समय, तो आप थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट पाउडर ले लिया, थोड़ा नारियल पानी ले लिए, ताकि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी न होने पाए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।